यहां लालू राबड़ी की सुरक्षा कटौती से जुड़ी बड़ी खबर है। अपने आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास के मेन गेट पर एक भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं नजर आया है। इस वक्त की ये जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी देवी ने हटा दिया है। आवास के मुख्य गेट पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। लालू आवास से सुरक्षा कर्मी बाहर आकर खड़े हो गए। बड़ी खबर, सुरक्षा वापस यहां पर ली गई है। कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, सुरक्षा वापस लेने के बाद बिहार की सियासत जो है वो यहां पर गरमाई हुई है। आरजेडी का कहना है बिहार सरकार राजनीति नहीं बल्कि लालू परिवार को अपमानित करने का काम कर रही है। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता। 1,90,00,000 बिहार के मतदाताओं ने आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होती, जनता चुनती है पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष को आप चाहते हो बुलडोज करना। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को चाहते हो कि बीच चौराहे पर हम बुलडोज कर दें, सुरक्षा में कटौती कर दें, अपमानित करें। कहीं मकान के नाम पर पात्रता रखने के बावजूद भी मकान को दूसरी जगह आवंटित कर दो। ये कौन सी राजनीति चल रही है बिहार के अंदर में? ये राजनीति नहीं है, अपमान करने की साजिश है। शक्ति यादव, उनका ये कहना है कि ये राजनीति भी नहीं है, ये सरेआम सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से सुरक्षा जो है उसको वापस ले लिया गया है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो सुरक्षा है उसको कम कर दिया गया। सरकार तो ये कह रही है, यहाँ पर देखिए रूटीन होता है जो, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी सीधे तौर पर सरकार को यहाँ निशाने पर लेते हुए नजर आ रही है। पुलिस जो है, देखिए कोई भी पुलिस का जवान वहां पर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि राजनीति इस पूरे के पूरे मामले पर बहुत ज्यादा गर्माती हुई, क्योंकि देखिए आपको याद होगा राबड़ी देवी को ये कहा गया था कि उनको अपना बंगला जो वो खाली करना होगा, दूसरी जगह पर आवंटित किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था, इनकार कर दिया था कि जिसको खाली करवाना है वो आए यहाँ पर, खाली नहीं करेंगे बंगला। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा था, वो तो नीतीश कुमार का ही बंगला खाली करवा रहे थे। अब ये जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबर आई उसके बाद मामला बहुत ज्यादा सियासी रंग पकड़ता हुआ। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साकेत, सिक्योरिटी वापस लेने के बाद अब देखिए आरजेडी तो ये आरोप लगा रही है यहाँ पर सीधे तौर पर कि ये राजनीति नहीं है, सीधे तौर पर लालू और राबड़ी को अपमानित किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने सुरक्षा घटाई लालू परिवार की, उसके बाद राबड़ी देवी ने अपने आवास के बाहर से तमाम गार्ड्स को हटा दिया। आप देखिए, अभी मैं यहीं पे मौजूद हूँ, राबड़ी आवास है ये, आप देखिए 10 सर्कुलर रोड का ये आवास, और यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर अमूमन तमाम जो कुर्सियां आप देख पा रहे हैं इस तरफ, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होते थे। चूंकि Z+ सिक्योरिटी थी लालू यादव राबड़ी देवी को, तो ऐसे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात रहते थे। इनका क्वार्टर भी आप सामने देख पा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का। लेकिन अभी देखिए, आप पूरा का पूरा इलाका ये खाली आपको दिखेगा, क्योंकि सभी सुरक्षा कर्मी यहां से हटा दिए गए। राबड़ी देवी ने आदेश दिया तमाम सुरक्षा कर्मियों को कि वो उनके आवास के बाहर से हटे। और देखिए तस्वीर भी कि यहाँ पर सभी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर जो अपनी जगह से हटे हुए हैं, नहीं मिलेंगे आपको एक भी। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तो नहीं है, लेकिन शक्ति यादव जी हैं यहाँ पर, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। हम उन्हीं से बात करेंगे। शक्ति जी, अब तो सुरक्षा कर्मी हट गए, आप बैठे हैं यहाँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सुरक्षा वापस करने का निर्णय लिया। बार बार अपमान कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री हैं दो नेता, प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के अंदर में। कभी आवास के नाम पर बलात् आयात करते हो विवाद, तो कभी सुरक्षा के नाम पर खजाने में ठन गोपाल, कुछ है नहीं, काम हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है सरकार का। तो बेकैती फेकैती और लठैती से सत्ता नहीं चलती। क्यों हटाया जा रहा है? अगर सुरक्षा हटा रहे हो तो ले जाओ, लेकिन एक खरोच आई तो जनाक्रोश को झेल नहीं पाओगे। आप चाहते हो कि लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को बीच चौराहा पर गोली मरवा दें? कुछ दिन पहले तेजस्वी जी के काफिले को रौंदा गया था, कई सुरक्षा में चूक हुई थी।
इस तरह के घृणित और कलुषित राजनीति को लोकतंत्र में स्थान नहीं मिलता। लेकिन ये तो खतरनाक होगा ना कि उनके अपनी सुरक्षा वो साफ हटा दे रहे हैं। जो क्या भी करेगा? अरे क्या करिएगा? अपमान सहिएगा? देखिए लगातार राजनीति इस मामले पर, साकेत हम आगे भी आपका यहाँ पर रुख करेंगे। फिर पटना से जो एक और बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। यहाँ लालू राबड़ी की सुरक्षा कटौती से जुड़ी बड़ी खबर है। अपने आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास के मेन गेट पर एक भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं नजर आया है। इस वक्त की ये जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी देवी ने हटा दिया है। आवास के मुख्य गेट पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। लालू आवास से सुरक्षा कर्मी बाहर आकर खड़े हो गए। बड़ी खबर, सुरक्षा वापस यहां पर ली गई है। कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, सुरक्षा वापस लेने के बाद बिहार की सियासत जो है वो यहां पर गरमाई हुई है। आरजेडी का कहना है बिहार सरकार राजनीति नहीं बल्कि लालू परिवार को अपमानित करने का काम कर रही है। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता। 1,90,00,000 बिहार के मतदाताओं ने आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होती, जनता चुनती है, पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष को आप चाहते हो बुलडोज करना। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को चाहते हो कि बीच चौराहे पर हम बुलडोज कर दें, सुरक्षा में कटौती कर दें, अपमानित करें। कहीं मकान के नाम पर पात्रता रखने के बावजूद भी मकान को दूसरी जगह आवंटित कर दो। ये कौन सी राजनीति चल रही है बिहार के अंदर में? ये राजनीति नहीं है, अपमान करने की साजिश है। शक्ति यादव, उनका ये कहना है कि ये राजनीति भी नहीं है, ये सरेआम सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से सुरक्षा जो है उसको वापस ले लिया गया है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो सुरक्षा है उसको कम कर दिया गया। सरकार तो ये कह रही है, यहाँ पर देखिए रूटीन होता है जो, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी सीधे तौर पर सरकार को यहाँ निशाने पर लेते हुए नजर आ रही है। पुलिस जो है, देखिए कोई भी पुलिस का जवान वहां पर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि राजनीति इस पूरे के पूरे मामले पर बहुत ज्यादा गर्माती हुई, क्योंकि देखिए आपको याद होगा राबड़ी देवी को ये कहा गया था कि उनको अपना बंगला जो वो खाली करना होगा, दूसरी जगह पर आवंटित किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था, इनकार कर दिया था कि जिसको खाली करवाना है वो आए यहाँ पर, खाली नहीं करेंगे बंगला। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा था, वो तो नीतीश कुमार का ही बंगला खाली करवा रहे थे। अब ये जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबर आई उसके बाद मामला बहुत ज्यादा सियासी रंग पकड़ता हुआ। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साकेत, सिक्योरिटी वापस लेने के बाद अब देखिए आरजेडी तो ये आरोप लगा रही है यहाँ पर सीधे तौर पर कि ये राजनीति नहीं है, सीधे तौर पर लालू और राबड़ी को अपमानित किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने सुरक्षा घटाई लालू परिवार की, उसके बाद राबड़ी देवी ने अपने आवास के बाहर से तमाम गार्ड्स को हटा दिया। आप देखिए, अभी मैं यहीं पे मौजूद हूँ, राबड़ी आवास है ये, आप देखिए 10 सर्कुलर रोड का ये आवास, और यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर अमूमन तमाम जो कुर्सियां आप देख पा रहे हैं इस तरफ, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होते थे। चूंकि Z+ सिक्योरिटी थी लालू यादव राबड़ी देवी को, तो ऐसे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात रहते थे। इनका क्वार्टर भी आप सामने देख पा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का। लेकिन अभी देखिए, आप पूरा का पूरा इलाका ये खाली आपको दिखेगा, क्योंकि सभी सुरक्षा कर्मी यहां से हटा दिए गए। राबड़ी देवी ने आदेश दिया तमाम सुरक्षा कर्मियों को कि वो उनके आवास के बाहर से हटे। और देखिए तस्वीर भी कि यहां पर सभी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर जो अपनी जगह से हटे हुए हैं, नहीं मिलेंगे आपको एक भी। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तो नहीं है, लेकिन शक्ति यादव जी हैं यहाँ पर, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। हम उन्हीं से बात करेंगे। शक्ति जी, अब तो सुरक्षा कर्मी हट गए, आप बैठे हैं यहाँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सुरक्षा वापस करने का निर्णय लिया। बार बार अपमान कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री हैं दो, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के अंदर में। कभी आवास के नाम पर बलात् आयात करते हो विवाद, तो कभी सुरक्षा के नाम पर खजाने में ठन गोपाल, कुछ है नहीं, काम हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है सरकार का। तो बेकैती फेकैती और लठैती से सत्ता नहीं चलती। क्यों हटाया जा रहा है? अगर सुरक्षा हटा रहे हो तो ले जाओ, लेकिन एक खरोच आई तो जनाक्रोश को झेल नहीं पाओगे।
आप चाहते हो कि लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को बीच चौराहा पर गोली मरवा दें? कुछ दिन पहले तेजस्वी जी के काफिले को रौंदा गया था, कई सुरक्षा में चूक हुई थी। इस तरह के घृणित और कलुषित राजनीति को लोकतंत्र में स्थान नहीं मिलता। लेकिन ये तो खतरनाक होगा ना कि उनकी अपनी सुरक्षा वो साफ हटा दे रहे हैं। जो क्या भी करेंगे? अरे क्या करिएगा? अपमान सहिएगा? देखिए लगातार राजनीति इस मामले पर साकेत, हम आगे भी आपका यहाँ पर रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।